जीवन में कई बार हम लोग ना भागते रहते हैं, कभी जॉब के लिए, कभी प्यार के लिए, कभी शादी के लिए, कभी बहुत बड़ी गाड़ी बंगले के लिए, घर वालों को अच्छी लाइफ देने के लिए। पर क्या हम तब भी खुश हैं? ये पूछने वाला सवाल है। आंसर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे एक सर्वे में बोला गया 83% ऑफ द इंडियन आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कमा रहे हैं ज़्यादा या कम। ज्योतिष की जब बात आती है, अंक ज्योतिष की जब बात आती है, तो यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता किया जा सकता है, आपके नाम से पता किया जा सकता है कि वो एक कौन सी चीज़ है जिसके पीछे आपको भागना चाहिए, या वो कौन सी एक चीज़ है, वो एक फीलिंग कौन सी है जिसको अगर आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा हैप्पी होंगे। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये चीज़ हम आपके नाम से, आपके नेम से कंसीडर करेंगे कि हमें कैसे इसको पता करना है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है काम करने के लिए। अब आपको अपना नाम लिखना है, पर नाम में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं कि घर वाले मुझे पप्पू टप्पू बुलाते हैं, दोस्त मुझे गाली दे के बुलाते हैं, बेबी मुझे बाबू बुलाती है। तो मुझे नाम चाहिए कौन सा नाम कंसिडर करना है? वो नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप बस वही नाम कंसिडर करेंगे। इसके अलावा आप कोई नाम कंसिडर नहीं करेंगे। आपकी शादी हो गई है, लेट्स सपोज आप शादी से पहले काजल मिश्रा थे, शादी हो गई तो काजल शुक्ला हो गए, लेकिन डॉक्यूमेंट में अगर काजल मिश्रा लिखा है ना, तो आप वही काउंट करेंगे। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम लिखा हुआ है सिर्फ आप वो काउंट करेंगे, और श्रीमान, श्रीमती, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, मानव, ये सारे जो प्रीफिक्स हैं इनको हटा देंगे। तो आपका नाम, आपका सरनेम, और अगर आपका मिडिल नेम है तो वो भी। नहीं है तो कोई बात नहीं। कई लोगों का सरनेम भी नहीं होता, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ फर्स्ट नेम लेकर काउंट करिए। अब करना कैसे है? स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें 1 से लेकर 8 तक अंक लिखा हुआ है, और हर एक नंबर के कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं ये मेंशन है। आपको कुल करना है कि लेट्स सपोज आपका नाम है मानसी, मानसी सिंह। आपका नाम मानसी सिंह है तो आपको क्या करना है, जितने भी वॉवेल हैं यहाँ पे, वॉवेल हमारे इंग्लिश में AIEOU, ये 5 जो अल्फ़ाबेट हैं इन्हें वॉवेल या स्वर बोला जाता है। आपको अपने नाम में बस इन्हीं को काउंट करना है और किसी को काउंट नहीं करना। जैसे M वॉवेल नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। A वॉवेल है और इसकी न्यूमोलॉजिकल वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। N वॉवेल नहीं है, S वॉवेल नहीं है, I वॉवेल है तो यहाँ पर हमने इसको 1 लिख दिया। S काउंट नहीं होगा, फिर से I वॉवेल है तो 1, N काउंट नहीं, G काउंट नहीं, H काउंट नहीं। तो ये 1 + 1 + 1 = 3 आ गया, और यही है आपका हार्ट डिज़ायर नंबर। ऐसे ही आपका जो भी डिज़ायर नंबर आए उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, और ये 1 to 9 के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। डबल डिजिट में आ रहा है, लेट्स सपोज 13 आ गया, तो 1 + 3 करके उसे 4 कंसीडर करिए, इससे ज़्यादा कंसीडर मत करिए। ओके, तो अब आपके पास आपका हार्ट डिज़ायर नंबर है। अब आपकी आत्मा की चीख पुकार क्या है, इसको एक एक करके समझना शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका हार्ट डिज़ायर नंबर 1 आता है तो वो जो फीलिंग है जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देगी वो है इंडिपेंडेंट फीलिंग, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, फीलिंग ऑफ कंट्रोल, लीडरशिप, अथॉरिटी। ये वो भावनाएं हैं जो आपको कभी भी मिल जाएं, आपके रिश्ते में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, ओवरऑल आपके फ्रेंड सर्कल में। दैट टाइम आपको सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है, सबसे ज़्यादा आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। ये वो भावनाएं हैं जिनके पीछे आपको भागना है। आपको ना गर्व, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट, इस तरह की भावनाएं आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ना, पीछे मुड़ के देखिए, पास्ट लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश आप कब हुए थे, तो आपको वही याद आएगा जब आपने कुछ अचीव किया था, आपको लोगों ने आपकी तारीफ़ें की थी, आपको प्राउड फील हुआ था। तो ये जो फीलिंग है दोस्तों, अब सोचिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हार्ट डिज़ायर नंबर 1 आ रहा है, और वो ऐसी नौकरी कर रहा है जहाँ सुबह से शाम उसका बॉस उसे गरियाता है, वो कुछ अचीव नहीं कर पाया है, 3-4 साल हो गए हैं, जीवन बिल्कुल मोनोटोनस जा रहा है, वो खुश नहीं रहेगा, इवन वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये वो हार्ट डिज़ायर है आपका, ये आपकी आत्मा की चीख पुकार है कि मुझे ये फीलिंग दो, मुझे ऐसा महसूस करना है। अब आप सोचिए कि आप ऐसा क्या काम करें, ऐसा कौन सा बिजनेस करें, ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको लीडरशिप और अथॉरिटी कंट्रोल करने की पोजीशन प्राप्त होती है। अगर आप ये क्रैक कर ले गए तो आप सब क्रैक कर लेंगे। अगर मेरी बातों से आपने रिलेट किया है, आपका हार्ट डिज़ायर नंबर 1 है, कमेंट करके बताइए ये कितना सच है।
अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि लेट्स सपोज आपका जो हार्ट डिजायर नंबर है वो नंबर 2 हो जाए, तो आपको कौन सी वो फीलिंग है जिनकी क्रेविंग्स होती है। अगर आपका हार्ट डिजायर नंबर 2 है तो पीस, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप एंड ट्रैंक्विलिटी, ये वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं। यानी कि आपको बहुत पैसों से मतलब नहीं है, मतलब पैसा तो सबको चाहिए, उतना मिल जाए, पर पैसे के पीछे मैं भागूंगा नहीं। उससे ज़्यादा आपको चाहिए कि लाइफ में ना शांति रहे यार, घर परिवार में सुकून रहे, रिश्तों में सुकून रहे, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ उस इन्वायरमेंट में पीसफुल इन्वायरमेंट रहे। आप ना दो लोग झगड़ते हैं तो उनमें जाकर आप दोस्ती करवाने लग जाते हैं। आप एक मीडिएटर का काम करते हैं, एक आर्बिट्रेटर का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहना चाहते। ये जितनी बातें मैंने बताई ना, दिस इज़ यू। एक्चुअल में यही वो चीज़ें हैं जो किसी भी तरह से आपको मिले तो आपको अच्छा लगता है। आप सोचिए, ये व्यक्ति ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे सुबह बॉस टारगेट की बातें कर रहा है, दोपहर में टारगेट की बातें कर रहा है और शाम तक कह रहा है टारगेट पूरे नहीं हुए तो नौकरी से निकाल दूंगा। इस तरह की हाई प्रेशर सिचुएशन में उन्हें मोटिवेशन फील नहीं होता। इवन वो कहते हैं कि यार रखो अपनी नौकरी, मैं कुछ अच्छा कर लूँगा अपने जीवन से, मुझे जाने दो। इवन ये लोग दूसरों की केयर जितना करते हैं ना, जितना दूसरों को हील करते हैं, आप वही लोग हैं ना जिनके पास लोग आते हैं, कहते हैं आपसे बात करके अच्छा लगा। आप ना एक अच्छे लिसनर होते हो, गुड लिसनर। तो ये अगर नंबर 2 आपके पास है तो ये वो भावनाएं हैं जिनके पीछे आपको भागना है, ये वो इच्छाएं हैं, ये वो फीलिंग्स हैं जिनके पीछे आप भागोगे। अगर आपकी लाइफ क्योस में है, लोग आपको कुछ बोल रहे हैं या आप अपने आप को कंटिन्यूसली कुछ बोलते जा रहे हैं, स्टॉप, रुक जाइए। आप जब रुकेंगे, ठहरेंगे, आपको आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं पास्ट में जब भी हैप्पी था, खुश था, तो वो क्या भावनाएं थी मेरे पास, वो पीस था, वो कंपेनियनशिप थी, वो फ्रेंडशिप थी। आप दोस्तों को इतनी तवज्जो देते हैं कि ब्रेकअप हो जाए उतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर दोस्ती टूट जाए तो बहुत दुख होता है। ये आप हैं, ये आपकी आत्मा की पुकार है। आप कमेंट करके हमें बताइए क्या आपने मेरी बातों से रिलेट किया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका हार्ट डिज़ायर नंबर 3 हो जाए, खुशी, जॉय, मेरी वजह से हर कोई हंसे, मेरी वजह से हर कोई मुस्कुराता रहे, ये वो फीलिंग है जो आप चाहते हैं। दूसरा, नॉलेज, मैं इतना ज्ञानी हो जाऊं, मुझे इतनी सारी चीज़ें पता हो जाएं कि मैं दुनिया को वो ज्ञान बांट सकूं, वो दुनिया को वो ज्ञान निछावर कर सकूं। ये वो 2 फीलिंग हैं जिसके पीछे आपकी आत्मा भागना चाहती है। और देखिएगा, जब भी आप कोई नॉलेज गेन करते हो, सबसे पहली चीज़ आपके मन में ये आती है कि भाई कोई मिलो, मैं ये उसको बता के रहूँगा। सो दिस इज़ यू। आप जॉयफुल हो, लाइमलाइट में रहना पसंद करते हो, दूसरों को आप बताते हो कि वो किस तरह से खुश रह सकते हैं। आप थोड़े से ना वियर्ड भी हो, जैसे कि आपका ना हेयर स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, आपका कपड़ा का पहनावा की चॉइस बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, और आपका कुछ भी आपकी पूरे बॉडी में देख के लग सकता है कि समथिंग इज़ डिफरेंट। तो कुछ आप डिफरेंट भी दिखना चाहते हो ताकि लोग आपको नोटिस करें, बट आपका जो एंड गोल है वो यही है कि आपको हर एक क्षेत्र के बारे में नॉलेज है, बी इट पॉलिटिक्स, मूवी, पॉडकास्ट, एनीथिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आपको नॉलेज है। आप में से कई सारे लोग कुछ नहीं करना न्यूमरोलॉजी से, बस इसीलिए देख रहे हो वीडियो, और ये बात सच लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका हार्ट डिज़ायर नंबर 4 आ जाता है, नंबर 4, अगर आपका हार्ट डिजायर नंबर 4 है तो आपकी जो आत्मा है वो भागना चाहती है प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के पीछे। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो, सुबह ये करना है, दोपहर में ये करना है, शाम को ये करना है, रात को फैमिली के टाइम स्पेंड करना है। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो आत्मा है वो चाहती है। प्रैक्टिकल बातें मैं करूं और प्रैक्टिकल बातें ही मेरे साथ हों, वो कोई बात ना हो जिसमें मैनिपुलेशन है, वो कोई बात ना हो जिसमें कोई किसी का एडवांटेज उठाना चाहता है, झूठ बोलना चाहता है। बात करो तो फैक्ट की बात करो, वरना बात मत करो। ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपकी जो आत्मा है उसको सबसे ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। आप देखिएगा, जब भी कोई फिलोसफिकल बात होती है प्रैक्टिकल के साथ, जैसे ओशो थे, बड़ी प्रैक्टिकल बातें करते थे, ऐसा लोगों ने कहा कि वो लॉजिकल बातें करते हैं, आपको उन्हें सुनना पसंद होगा, और नहीं सुना तो कभी सुन के देखिए, आपको पसंद आएंगे, क्योंकि हर चीज़ के पीछे तर्क देना आपकी भी आदत है, और हर चीज़ के पीछे वही बात मानोगे जिसमें तर्क मिला है, अदरवाइज आप जल्दी विश्वास नहीं करते चीज़ों पे। ये है नंबर 4। आपने अगर बातों से रिलेट किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर विच इज़ नंबर 5, चेंज, बदलाव। बदलाव ही आपका लक्ष्य है। जब भी चीज़ें बदलती नहीं है ना, मोनोटोनस हो जाती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, मोनोटोनस हो गई, लेकिन चीज़ें चैलेंज नहीं है ना, तो आप कहोगे यार ज़िंदगी में किक नहीं मिल रही है, कोई चुल नहीं है ज़िंदगी में। जब आपका हार्ट डिज़ायर नंबर 5 आता है तो आपको चेंज, बदलाव सबसे ज़्यादा सुख देकर जाता है, और यही आपकी आत्मा की पुकार है कि चीज़ों को
स्टैग्नेंट मत होने दो, मोनोटोनस मत होने दो, क्योंकि अगर ये हो गया तो मैं सबसे ज्यादा बोर्डम फील करूंगा, नींद बहुत आएगी, अदरवाइज आपको बहुत सोओगे, लेजी हो जाओगे। लेकिन जिस दिन नया चैलेंज मिल जाएगा, अच्छा वर्मा जी ने 1 करोड़ कमा लिए, अब तो उनको बीट करना है, रातों की नींद गायब हो जाएगी, मेहनत इतनी करोगे कि कुछ कहने को नहीं। दिस इज यू एक्चुअली। बदलाव आपको पसंद है, इसके साथ साथ आपको ट्रैवल बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है। जब आप ट्रैवल लंबे समय तक नहीं कर पाते तो भी आप फ्रस्ट्रेट नजर आते हो, तो घूमना है, नई जगह देखना है, स्पेशली माउंटेन्स, ऐसी जगहों पे जाना भी आपको पसंद है। पर नंबर 1 चीज बदलाव है। आपकी लाइफ में जितने कंटिन्यूस बदलाव आते रहेंगे आप उतने खुश रहते हो, जितना आपको चैलेंज आता रहेगा, रिस्क लेना होता है ना जिंदगी में, उतने रिस्क में आपको मजा आता है। आपको स्पेकुलेशन के कामों में भी बहुत आनंद आएगा, भले करो ना, पर देखने में बड़ा मजा आएगा कि लोग दुनिया सट्टे लगा रही है, देखने में आपको बहुत इंजॉय करते हो आप। सो ये है वो आपकी हार्ट डिज़ायर जिसके पीछे आपको जाना चाहिए। चीज़ें अगर मोनोटोनस हो रही हैं, एक जैसी नौकरी 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, आप नहीं बने हो इसके लिए। इसीलिए जब हार्ट डिज़ायर नंबर 5 हो जाता है ना, तो लोग बिजनेस की तरफ भागते हैं, क्योंकि उसमें हर दिन चैलेंज है, हर दिन कोई ना कोई लड़ाई है, बड़ा मजा आता है उसमें। नाउ कमिंग टू द नंबर 6। नंबर 6 अगर आपका हार्ट डिज़ायर नंबर है, ऐसे में देखा गया है कि ये लोग अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, और इनकी खुशी इनका फैमिली ही है, इनके स्पाउस, इनके बच्चे, इनके घर वाले, इनकी खुशी, ये जितना खुश उतने ये खुश। दूसरा इनका हार्ट डिजायर है टू लुक रिच, बी रिच, अमीर दिखना पसंद करते हैं, अमीर लगना पसंद करते हैं। वो जो मीनिंग है ना, जैसे नंबर 6 हार्ट डिजायर होगा ना, तो आपका मन होगा कि बड़ा आलिशान घर हो यार, मम्मी पापा के लिए बड़ा बढ़िया घर बनाएंगे, बच्चों के लिए बड़ा बढ़िया घर बनाएंगे। वो घर बनाना आपकी इच्छा नहीं है, उस घर बनाने के पीछे जो फीलिंग है ना, फैमिली और रिचनेस, वो है एक्चुअल में आपका डिजायर। तो ये डिजायर है नंबर 6 का। अगर आपने रिलेट किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं नंबर 7 की, डिजायर ऑफ डीप नॉलेज। कोई भी चीज हो उसके डेप्थ में जाकर उसकी नॉलेज लेना, रिसर्च, जो रिसर्च का लेवल अभी तक कोई अचीव नहीं कर पाया आप वो करना चाहते हो। इवन डिजायर ऑफ लर्निंग अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट, जैसे ज्योतिष, और ज्योतिष सीख रहे हैं तो बिल्कुल डेप्थ में चले जाएंगे, बिल्कुल अंदर तक चले जाएंगे। डिजायर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पाथ पे क्या होता है, कैसे होता है, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये जो आपकी इच्छाएं हैं, ये नंबर 7 लेकर आता है, केतु लेकर आता है। विजडम की बातें, फिलॉसफी, आप किसी फिलोसफर को सुनो या फिलोसफिकल बातें सुनते हो ना, तो लिख लेते हो या याद कर लेते हो, कभी मौका मिलेगा तो मार दूंगा, क्योंकि आपकी आत्मा इस समय सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा हैप्पी होती है। तो ये वो आपके डिजायर हैं। अब देखिए कि आप अपने काम में, अपने बिजनेस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका हार्ट डिजायर नंबर 8 है। अगर आपका हार्ट डिजायर नंबर 8 है ना, तो पैसा पैसा पैसा, ये 3 शब्दों में आपके सारे डिजायर हैं। यू वांट टू बी वेल्दी, क्योंकि आपको लगता है कि लाइफ में कोई भी चीज कर सकते हैं बस अगर पैसा है। वेल्थ एक्यूमुलेट करना, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करना, उससे ज्यादा रिसोर्सफुल होना, जिस वजह से मैं आगे लोगों की हेल्प कर सकूं, खुद की हेल्प कर सकूं, अपने घर की हेल्प कर सकूं, यही आपका हार्ट डिजायर है। मनी मनी मनी। बहुत कम उम्र में आपको समझ में आ गया कि पैसा ही सब कुछ है। दूसरा डिजायर है स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ स्टेबल हो, अप डाउन ना हो, इस महीने तो 2 करोड़ आ गए, अगले महीने खाली बैठे हैं, ऐसा नहीं चाहते हो आप। तो आप लाइफ को बहुत स्टेबल करते हो, जिस वजह से आप ना फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूचुअल फंड, SIPs, इक्विटी, इनको सीखना शुरू कर देते हो, बहुत कम उम्र से सीखना शुरू कर देते हो, ताकि आपको फ्यूचर में ये स्टेबल फील करवा सके। इवन यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ताकि आप फ्यूचर में इसमें अच्छा कमा सके। तीसरा जो आपका डिजायर है वो सुपरवाइज और ऑर्गेनाइज का है, कि आप चाहते हो कि आप लोगों को मैनेज करो, मैनेजमेंट करना आपका डिजायर है। यू वांट टू मैनेज पीपल, सुपरवाइज एंड ऑर्गेनाइज। तो ये है नंबर 8। अगर रिलेट किया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट नंबर विच इज नंबर 9, फिलॉन्थ्रॉपी। आपका एक ही डिजायर है कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं गरीब बच्चों की, अनाथों की, गरीब लड़कियों की, माओं की, बुजुर्गों की मदद कर सकूं। ये पहला डिजायर है आपका, फिलैंथ्रोपी, कि मैं अपने पैसों से ये सब काम करना चाहता हूँ, इस दुनिया को एक अच्छी रहने लायक जगह बनाना चाहता हूँ। दूसरा डिजायर आपका यहाँ पर हो सकता है कि आप पावरफुल लगना चाहते हो, बनना चाहते हैं, इसीलिए आपके जो कनेक्शंस हैं आप चाहते हो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए मेरा, और हो भी जाता है। इवन कोई भी आपके पास आए तो आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये भी आपका डिजायर है। डिजायर ऑफ फिटनेस भी होता है, ऐसे लोग ना बलिष्ठ दिखना चाहते हैं, ताकतवर दिखना चाहते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। ये वो डिजायर है जो नंबर 9 के पास होते हैं। अगर रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, आपके हार्ट का डिजायर आपके ही नाम से कैसे पता किया जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या क्या आपको लगता है कि मेरा ये भी डिजायर है, बस वो मेटरलिस्टिक नहीं होना चाहिए,
मेटलिस्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर, गाड़ी, आईफोन, जूते, कपड़े ये नहीं होना चाहिए। उसके पीछे की जो फीलिंग है ना वो होनी चाहिए। वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से अगर इंटरेस्टिंग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारे अकड़ गुरुकुल पे अंक ज्योतिष का पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।